सबको जय यीशु। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम रोज सुनते हैं लोगों ने मुझे दुखी किया, लोगों ने मुझे परेशान किया, मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते हैं, या किसी न किसी तरह से हम सोचते हैं मुझे दुख मिला, मुझे ये हुआ, मेरी ये परेशानी है। किंतु हमने कभी ये नहीं सोचा कि क्या खुदा बाप को भी दुख होता है, क्या ईश्वर को दुख होता है, और वो क्यों दुखी होता है। क्या हम खुदा बाप की दर्द को समझते हैं? क्या हम खुदा बाप की दर्दों को कम कर सकते हैं? और वो कौन सा ऐसा इंसान था जिसने प्रभु की दर्दों को कम किया? तो मुझे विश्वास है आप खुश होंगे सुनने के लिए कि क्यों खुदा बाप दुखी होता है। वचन में लिखा है, उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 5 से 7 में जब हम पढ़ते हैं, प्रभु ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्यों की दुष्टता बहुत बढ़ गई है और उनके मन में निरंतर बुरे विचार और बुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। तो प्रभु को इस बात का खेद हुआ, तो प्रभु को दुख लगा कि उसने पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाया, इसलिए वे बहुत दुखी हुआ। सो ईश्वर पिता दुखी हुआ, वो खेदित हुआ कि क्यों मैंने मनुष्य को बनाया। प्रभु ने कहा, मैं उस मानव जाति को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी पर से मिटा दूंगा और मनुष्य के साथ साथ पशुओं, रेंगने वाले जीव जंतुओं और आकाश के पक्षियों को भी, क्योंकि मुझे खेद है कि मैंने उनको बनाया है। तो प्रभु अपने दुख को प्रकट करते हैं कि मैंने मनुष्य को क्यों बनाया, क्योंकि मनुष्य पाप में फंस गया और प्रभु से दूर हो गया। ईसायास का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 2 से 6 में लिखा है, आकाश सुनो, पृथ्वी ध्यान दो, क्योंकि प्रभु बोला है, मैंने पुत्रों का पालन पोषण किया, किंतु उन्होंने मेरे विरुद्ध विद्रोह किया। प्रभु अपना दुख प्रकट करते हैं, कहते हैं ध्यान से सुनो, मैंने अपने पुत्रों का पालन पोषण किया, किंतु उन्होंने मेरा विद्रोह किया। बैल अपने मालिक को पहचानता है, गधा अपने मालिक की नाद जानता है, किंतु इस्राएल नहीं जानता, मेरी प्रजा नहीं समझती। प्रभु दुखित होते हैं, प्रभु खेदित होते हैं। फिर वचन में हम पढ़ते हैं, होशिया का ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 1 से 3 में लिखा है, इस्राएल जब बालक था तो मैं उसे प्यार करता था और मैंने मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया। मैं उन लोगों को जितना अधिक बुलाता, वे मुझसे उतना ही अधिक दूर हो जाते थे। वे बाल देवताओं को बलि चढ़ाते, अपनी मूर्तियों के सामने धूप जलाते थे। मैंने इफ्राइम को चलना सिखाया, मैं उन्हें गोद में उठाया करता था, किंतु वे नहीं समझे कि मैं उनकी देखरेख करता था।
मैं उन्हें दया और प्रेम की बागडोर से टहलाता था। जिस तरह कोई बच्चे को उठाकर गले लगाता है, उसी तरह मैं भी उनके साथ व्यवहार करता था। मैं झुककर उन्हें भोजन दिया करता था। प्रभु अपना दुख प्रकट करते हैं। एक मनुष्य ही नहीं, किंतु खुदा ईश्वर पिता खुद अपना दुख हमें बताते हैं कि मैंने मनुष्य की देखभाल की, उसका पालन पोषण किया, उसके साथ चला, उसे गोद में उठाया, किंतु मनुष्य ने मेरा विद्रोह किया। अगर हम आगे पढ़ते हैं, नूह से आगे जब हम वचन में पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, वचन में लिखा है, पहला सैमुएल अध्याय 15 उसकी 10 में लिखा है, मुझे दुख हुआ, मैंने साउल को राजा बनाया। मुझे दुख हुआ, मैंने साउल को राजा बनाया, क्योंकि साउल ने पिता ईश्वर की आज्ञा को नहीं माना। तो प्रभु को दुख होता है जब हम उनकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 13 में हम पढ़ते हैं, आदम और हेवा। जब आदम और हेवा ने पिता का कहना नहीं माना, पिता को दुख लगा। उन्होंने कहा, तुमने ये क्या किया? फिर वचन में पढ़ते हैं, उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 10 में पढ़ते हैं, काइन और हाबिल के बारे में। काइन और हाबिल 2 भाई थे। काइन खेती बाड़ी का काम करता था, हाबिल भेड़ बकरियां चराता था। हाबिल अच्छे व्यवहार का था, किंतु काइन गुस्से वाला था और दोनों के बीच में नहीं बनती थी। जब हाबिल ने चढ़ावा चढ़ाया, पिता ईश्वर खुश हो गए, किंतु काइन का चढ़ावा पिता अप्रसन्न थे, प्रसन्न नहीं हुए। काइन ने जलन किया और जलन के कारण अपने भाई हाबिल की हत्या की, और प्रभु खुदा बाप ईश्वर पिता खेदित हुए, उन्हें दुख लगा और उन्होंने कहा, काइन तुमने ये क्या किया? इसी तरह पिता ईश्वर हमसे आज पूछते हैं यही प्रश्न, तुमने ये क्या किया? जब हम प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, उनकी आज्ञा को नहीं मानते हैं, तो पिता ईश्वर की आवाज हमारे कानों में आती है, तुमने ये क्या किया? तो जैसे जैसे हम वचन को पढ़ेंगे, बाइबल में जब हम जाते हैं, संपूर्ण बाइबल में हम जब जाते हैं, तो बहुत जगह पर पिता ईश्वर अपने दुख को प्रकट करते हैं और कहते हैं, तुमने ये क्या किया? मैं खेदित हूं, मैं दुखित हूं। अभी कौन सा ऐसा इंसान था जिस पर खुदा बाप खुश हुए? उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 8 में लिखा है, नूह को ही प्रभु की कृपा दृष्टि प्राप्त हुई। नूह ही एक ऐसा इंसान था उन दिनों में जिस पर पिता ईश्वर मुस्कुराए, जिस पर पिता ईश्वर प्रसन्न हुए। क्यों हुए? अभी हम देखेंगे। प्रभु ने नूह का हृदय देखा, क्योंकि नूह सदाचारी था। अपने लोगों के समय केवल नूह ही एक ऐसा इंसान था जो निर्दोष था। वे ईश्वर के मार्ग पर चलता था। प्रभु के मन को नूह ने सुकून दिया और प्रभु नूह पर प्रसन्न हुए। क्यों?
उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 5 में लिखा है, उन दिनों में बारिश नहीं थी, पानी भूमि से सींचा जाता था, किंतु प्रभु ने कहा, नूह, जल प्रलय होगा और तुम्हें एक बड़ी किस्ती बनानी है। नूह ने शंका नहीं की। नूह ने प्रभु के वचनों को सुना और आज्ञा मानी। समुंदर उसके घर से बहुत दूर था। किस तरह से वो किस्ती बनाएगा, नाव को बनाएगा और नाव उठाकर उस समुंदर में जाएगा? फिर भी उसने शंका नहीं की। उसने प्रभु के वचनों को सुना और नाव को बनाना शुरू किया। प्रभु ने कहा, उस नाव को बनाओ और तरह तरह के जीव जंतुओं को इकट्ठा करो। ये एक कठिन काम था। कैसे वो जाता, पूरे दुनिया में भागता, किंतु उसने विश्वास किया और उसके लिए कठिन काम भी सरल हो गया। हर प्रकार के जीव जंतु, हर प्रकार के पशु पक्षी उसने इकट्ठे किए और प्रभु उस पर प्रसन्न हुए। 120 साल लगे उस किश्ती को तैयार करने के लिए। उसके उपरांत लोगों ने उसे तंग किया, उपहास किया, ठट्ठा उड़ाया, उस पर हंसे, किंतु नूह शांत रहा। वे अपने मिशन को जारी रखा। होशिया का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 6 में लिखा है, क्योंकि मैं बलिदान की अपेक्षा प्रेम और होम की अपेक्षा ईश्वर का ज्ञान चाहता हूं। नूह में ईश्वर के लिए प्रेम था, ईश्वर के ज्ञान से भरपूर था, यानी ईश्वर को जानता था। इसलिए नूह ईश्वर के वचनों पर चला, हालांकि वह संपूर्ण तौर से ईश्वर के कारणों को नहीं जानता था, किंतु नूह ये जानता था कि जो आदेश प्रभु ने दिए हैं वे सत्य हैं। वे विनाश के लिए नहीं, किंतु प्रॉस्पेरिटी के लिए है, बढ़ोतरी के लिए है। नूह ने प्रभु के मन को जीत लिया। जब मनुष्य की दुष्टता बढ़ गई थी, केवल नूह ही एक ऐसा इंसान था जो सदाचारी और प्रेम में था। केवल वही एक इंसान था जिसने प्रभु पर ध्यान दिया। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु के मन को सुकून केवल नूह से मिला। तो ये प्रश्न है आज, क्या मैं प्रभु के दुख को कम कर सकता हूं? क्या मैं नूह की तरह प्रभु पर भरोसा रख सकता हूं? क्या मैं नूह की तरह प्रभु के कहे हुए वचनों पर चल सकता हूं? हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। नए नियम में हमारा प्रभु यीशु ने पिता के हृदय को जीत लिया। प्रभु यीशु ने पिता के दुखों को कम किया। प्रभु यीशु एक ईश्वर होकर भी मनुष्य बना और मनुष्य बनकर उसने पिता के दिल को जीता। पिता ने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर प्रसन्न हूं। तो आज हम किस तरह पिता के दिल को दुख देते हैं, हम देखेंगे। किस तरह हम उसकी दर्दों को बढ़ाते हैं, किस तरह हम उसे खेदित करते हैं। मूसा नबी 40 दिन और 40 रात होरेब पहाड़ पर रहे।
पिता ने मूसा के साथ बातचीत की और वहाँ पर उन्होंने नियमों को लागू किया और 10 हुक्म हमें दिए। जब हम इन हुक्मों को नहीं मानते हैं तो हम खुदा बाप को दुखी करते हैं, हम उसके मन को खेदित करते हैं। पहला हुक्म है, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। किंतु दुख की बात है, हम सच्चे ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, हम उसका डर नहीं रखते। तो हम एक ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, उसका डर नहीं रखते हैं, अन्य जगहों पर जाते हैं, धागा तबीज रखते हैं, अपने घरों में रखते हैं, अपने दफ्तर में रखते हैं। तो हम अंधकार की शक्तियों को अपना प्रभु मानते हैं। तो जब हम ये सब बातें करते हैं तो हम खुदा बाप के दिल को खेदित करते हैं। दूसरा हुक्म है, प्रभु अपने ईश्वर का नाम व्यर्थ ना लो। हम ईश निंदा करते हैं, ईश लोगों की निंदा करते हैं, ईश वचनों की गलत व्याख्या करते हैं, कलीसिया के विरुद्ध मुकदमा चलाते हैं, झूठी गवाही देते हैं। तो इस तरह से हम ईश्वर पिता को खेदित करते हैं, हम उसके दिल को दुख देते हैं। तीसरा हुक्म है, साबत के दिन को पवित्र रखना, रविवार को चर्च जाना। बहुत बार हम चर्च नहीं जाते हैं, हम प्रभु के दिल को दुख देते हैं। हम खुद भी नहीं जाते हैं, हम दूसरों को भी प्रोत्साहित करते हैं नहीं जाना। समय पर चर्च नहीं जाते हैं, अपने आप को तैयार नहीं करते हैं परम प्रसाद लेने के लिए। जिस अवस्था में हम जाते हैं उसी अवस्था में जाके हम परम प्रसाद ग्रहण करते हैं। लंबे लंबे समय तक हम पाप स्वीकार नहीं करते हैं, इतराफ नहीं करते हैं। सो इन सब परिस्थितियों में हम प्रभु के दिल को दुख देते हैं। चौथा हुक्म है, माता पिता की आज्ञा मानना। बहुत दुख की बात है, हम अपने माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, हम उनका सहारा नहीं बनते हैं, बुढ़ापे में हम उनका साथ नहीं देते हैं। बहुत सारे माता पिता रोते हैं, दुखित होते हैं, क्योंकि उनको भोजन देने के लिए, उनको डॉक्टर के पास लेकर जाने के लिए, उनको रहने के लिए स्थान नहीं है। उनकी आंखों से आंसू बहते हैं और वो आंसू पिता ईश्वर के सिंहासन तक पहुंचते हैं और पिता खेदित होते हैं। पांचवा हुक्म है, हत्या मत करो। हम षड्यंत्र रचते हैं, दूसरों की हत्या करते हैं, गर्भपात करते हैं, मासूम बच्चों की हत्या करते हैं। तो इस तरह से हम पिता के दिल को खेदित करते हैं। 6वां हुक्म, व्यभिचार मत करो। हम अपने आंखों के द्वारा, हम अपने बोलने के द्वारा व्यभिचार करते हैं, अपने जीवन साथी के साथ वफादार नहीं रहते हैं, हम अपने आप को दुख देते हैं, दूसरों को दुख देते हैं। तो इस तरह से हम पिता ईश्वर के दिल को खेदित करते हैं। 7वां हुक्म है, चोरी मत करो। हम चोरी का माल खरीदते हैं,
दूसरों की संपत्ति की आशा रखते हैं और दूसरों के साथ हम दुर्व्यवहार करते हैं, तो हम प्रभु की आत्मा को खेदित करते हैं। हम दशमांश नहीं देते हैं, हम अपनी पूंजी को इकट्ठा करते हैं और हम कंजूस बनते हैं। तो इस तरह से भी प्रभु हमसे दुखित होता है। आगे 8वां है, झूठी गवाही नहीं देना है। हम झूठ में फंसते हैं, कोर्ट में जाते हैं, झूठी गवाही देते हैं, अपने पड़ोसियों को हम डराते हैं, बहकाते हैं, कमज़ोर दिलों को हम डराते हैं, बहकाते हैं। तो इस तरह से हम अपने जीवन में क्या करते हैं? प्रभु को खेदित करते हैं। 9वां हुक्म है, पराये धन की कामना मत करो। किंतु जब हम अच्छे घर देखते हैं, धन दौलत देखते हैं, तो हमारा मन परेशान होता है। हम उसे चाहने के लिए भी हम आगे बढ़ते हैं। जब कोई षड्यंत्र रचते हैं, उनकी संपत्ति को उनको पाने के लिए हम षड्यंत्र रचते हैं। बहुत बार हम तांत्रिक के पास जाते हैं, ओझा के पास जाते हैं और जादू टोना करके हम दूसरों की संपत्ति को नाश करते हैं। प्रभु को हम खेदित करते हैं। और 10वां हुक्म है, दूसरों की चीजों की ख्वाहिश करते हैं। अच्छे भले ख्रिस्त होने के नाते भी, प्रभु को मानने पर भी हम दूसरों की चीज़ों की ख्वाहिश करते हैं। हम अच्छी चीज़ें पाना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इन सब बातों में हम अपने प्रभु को खेदित करते हैं। आज प्रभु ढूंढ रहा है एक अच्छे इंसान को। वो चाहता है कि कोई नूह के समान, उसके बेटे प्रभु यीशु के समान कोई फिर जिंदा हो जाए, जो उसके हृदय को सुकून दे। आज हम उस प्रभु को सुकून देना चाहते हैं, उसकी दर्दों को कम करना चाहते हैं। अभी हम उसकी दर्दों को कम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें उसे प्यार करना है, उस प्रभु को जानना है, उस प्रभु की सेवा करनी है ताकि हम अनंत जीवन पाएं। उस प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना है। 10 हुक्म दिए हैं, उनकी आज्ञा को पालन करना है। और हर परिस्थिति में हमें धन्यवाद देना है। और सबसे उत्तम ये है, अपने दिए हुए वरदानों को इस्तेमाल करना है। जिस तरह नूह ने अपने वरदानों को, जो प्रभु ने वरदान दिए थे, जो प्रभु ने गिफ्ट दिए थे, उसके ज्ञान को उसने इस्तेमाल किया, उसी तरह हम भी अब जो प्रभु ने हमें वरदान दिए हैं, उन वरदानों के साथ हम इस्तेमाल करें और उस प्रेम में आगे बढ़ें। जय यीशु।